रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इतनी रात को लाइव आने का क्या मकसद है जानते हैं आप? ये तो आप जानते हैं कि त्राहिमाम कर रही है हमारे पहाड़ की जनता, क्योंकि आज ये किसी को पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। यानी पहाड़ के इलाके इस समय डर और दहशत में है, किसी को नींद नहीं आ रही है। इतने ऊहापोह में जब अतिक्रमण से कल दुकानें टूटने वाली हैं, ये पता नहीं है कि कब तक बचने वाले हैं। हर कोई डरा हुआ है और इस समय पहाड़ियों के कई ऐसे घर हैं जो वीरान और सुनसान हैं। रक्षाबंधन की राखियां तक खरीदी नहीं गई हैं क्योंकि घर तोड़े जा चुके हैं, दुकानें तोड़ी जा चुकी हैं। क्योंकि दुकानें नहीं हैं तो घर का कोई मकसद नहीं होता है। इस वीडियो को बनाने का एक मकसद और भी है कि कई लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि रवि तुम मैदान और पहाड़ की बातें बहुत करते हो, क्षेत्रवाद करते हो। करता हूं क्षेत्रवाद क्योंकि मैंने पहाड़ को करीब से देखा है। मैंने वो देखा जब 22 जनवरी 2023 की सुबह सुबह 2 बच्चे पेट में, गर्भवती महिला, घर में सिर्फ सास और ससुर, और 22 तारीख को उसको पेट में दर्द होता है। कुछ दिनों पहले गाजियाबाद यानी 18 जनवरी 2023 को गाजियाबाद के किसी हॉस्पिटल में जब उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसने कहा 26 तारीख को आपको डिलीवरी हो सकती है। पेट में 2 बच्चे। ओखलकोंडा की ये घटना नैनीताल जिले में। अब देखिए 22 जनवरी की सुबह उस महिला को अचानक से पेट में दर्द होता है। 2 किलोमीटर ऊपर सड़क, परिवार वाले एम्बुलेंस बुलाते हैं। 108 कहती है हम नीचे तो आ नहीं सकते, ऊपर आइए। सुबह 4 बजे ठंड के समय में सास और ससुर किसी तरीके से उसे लेके जाते हैं और रास्ते में पहला बच्चा होता है और वो मर जाता है। उसके बाद ज्यादा खून बहने से जब वो 2 किलोमीटर की दूरी तय करके सुबह 4 बजे ठंड में वो एम्बुलेंस तक पहुंचती है, पता लगता है कि वो औरत की भी मौत हो जाती है। सास और ससुर औरत के उस बच्चे को लेकर गोद में रोते भी लगते हैं। ये मेरे पहाड़ की पीड़ा है, ये आप लोग नहीं समझेंगे जो मैदान में है। और ये मैं पुनः कह रहा हूं कि अतिक्रमण हमारे इस उत्तराखंड में तभी विरासत में मिला जब उधम सिंह नगर और हरिद्वार के मैदानी इलाके इस उत्तराखंड में जोड़ दिए गए। और ये हम नहीं कहते, हर कोई विशेषज्ञ जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में हिस्सा लिया है। और ये लंबी कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कि पहाड़ की पीड़ा आप कभी महसूस कर ही नहीं सकते जो मैदान में रहते हैं। हम आज भी देखते हैं कि पहाड़ के बच्चे बरसात के टाइम पे कब उनका घर गिर जाए, भूस्खलन हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। कभी भी वो परिवार, उनकी बकरियां, उनके जानवर, उनके डंगर कभी वो डूब सकते हैं, मर सकते हैं। इस साये में जीते हैं। अब एक और नई तकलीफ आ गई है अतिक्रमण हटाने की। मैदानी क्षेत्रों का अतिक्रमण हटाना तो समझ में आता है। वन क्षेत्र की, मैदानी क्षेत्र की भूमि में लोगों, बाहर से लोग आए, पहाड़ी लोग भी आए और उन लोगों ने जो कब्जा किया सरकारी जमीन पे, उनको बेचा, खरीदा गया स्टाम्प पे। वो तो अपराध था। वहां का अतिक्रमण हटना चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र का अतिक्रमण, क्या अतिक्रमण है आप बताइए? जो मेन सड़क जा रही है, चाहे वो राष्ट्रीय हाईवे है, कहां बनाएंगे वो पहाड़ी दुकानें? और वो दुकानें तोड़ी जा रही हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और आप कहते हो कि रवि तुम मैदान की बात क्यों नहीं कर रहे हो, पहाड़ की बात क्यों कर रहे हो? उस पहाड़ की पीड़ा को कौन समझेगा? मैंने महसूस किया है, आप कभी महसूस नहीं कर सकते। कभी आप अपने परिवार को लेके ना बरसात के टाइम पे जाइए पहाड़, और भगवान ना करे कभी वो बीमार हो जाए बच्चे आपके, तो जो दहशत आपके मन में होगी कि कब मैं इस पहाड़ को छोड़ूं और मैदान चला जाऊं अपने उस बच्चे का इलाज करने के लिए। लेकिन उन पहाड़ियों को उस बरसात में रहना पड़ता है बिना डॉक्टरों के। 2 रोटी, आज खेतों में कितने जानवर हो गए जानते हैं आप? सुअर, बंदर और तेंदुआ, कितना आतंक है पहाड़ों में। उसके बाद उन्हें रोजी रोटी के लिए एक छोटी सी दुकान खोमचा खोला गया, उसे तोड़ रही है सरकार। और माननीय हाईकोर्ट के आदेश की बात कही जा रही है। वो अधिकारी अपने माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने वाले हैं, करेंगे, लेकिन सरकार को तो सोचना चाहिए ना। अब देखिए 11 बजे के आसपास मैं लाइव कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इसमें बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन मुझे मालूम है वो लोग जो उसमें रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हैं, उन्हें नहीं पता कि आने वाले दिन जब एक रक्षाबंधन के बाद उनकी वो दुकानें रहेंगी या नहीं रहेंगी। उन्हें नहीं पता कुछ भी। पहाड़ वीरान पहले से थे और वीरान किए जा रहे हैं, सुनसान किए जा रहे हैं।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब सुनने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री धामी जी से इतना निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने सुबह भी लाइव आया, अब पुनः लाइव हूँ, और जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं थोड़े बहुत, वो आवाज बनो उन लोगों की। अतिक्रमणकारियों को साथ नहीं देना है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो अतिक्रमणकारी हैं मैदानी इलाकों में, उनके, मैं सिर्फ पहाड़ के इलाकों की बात कर रहा हूँ। पहाड़ के इलाकों में कहाँ होगा अतिक्रमण? लोग तो प्लान करके अपने वीरान इतनी सारी नाली जमीन छोड़ के पहाड़ मैदानों में चले गए हैं। वो क्या अतिक्रमण करेंगे? वो तो बेचारे जो रिवर्स पलायन करके लॉकडाउन की मार झेल के पहाड़ों में आए, उन्होंने छोटे छोटे खुमचे खोल दिए, उसे आप अतिक्रमण कहेंगे? उसे आप अतिक्रमण कहेंगे? और देखिए 30-30, 40-40 साल पुरानी दुकानों को तोड़ दिया गया है, और अब और नोटिस दे दिए गए हैं। उस पहाड़ की पीड़ा को मैं पहाड़ी नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? और मैं गढ़वाल कुमाऊं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जौनसार की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तीनों पहाड़ी इलाके मेरे अपने हैं। कुमाऊं भी मेरा अपना है, गढ़वाल भी मेरा अपना है, जौनसार इलाका भी मेरा है। जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र को वीरान करने की साजिशें जो कर रहे हैं, उन्हें रोक लीजिए, मत कीजिए ये चीजें। इसीलिए आपको लगता है मैं बेवकूफ हूं 11 बजे लाइव करने आऊंगा? मैं लगभग सो चुका था, नहीं समझ में आया, मुझे लगा कि लाइव आना चाहिए इस मुद्दे पर। 2-4 कुछ मेरे पास कॉल आई है। देखिए, जब माननीय हाईकोर्ट के आदेश आते हैं और कई लोग बड़े ताने कस रहे हैं, उन तानों पर मैं बात कहूंगा। उन तानों पर खानपुर के विधायक उमेश कुमार जी ने लिखा है कि और पहाड़ियों बर्तन मांज लो। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। यह जरूरत है उन लोगों के साथ खड़े होने की, उन्हें ताने कसने की जरूरत नहीं है। और अब क्या ताने कस रहे हैं? हे पहाड़ियों, जाओ बर्तन धो। ये सरकार, ये विधायक, ये मंत्री तुम्हारी नहीं सुनने वाले हैं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो आप कहां सुन रहे हैं? आप भी तो ताने ही दे रहे हैं। आप कौन सा उनकी मदद कर रहे हैं? आपने अपने चुनाव क्षेत्र में करोड़ों रुपया खर्च किया, सभी जानते हैं। अरबों रुपए के आप मालिक हैं, सभी जानते हैं। क्या आप एक अदद वकील नहीं बना सकते थे उनके लिए? अगर आपको पहाड़ियों की इतनी चिंता थी तो क्या आप उनके अदद वकील नहीं इस्तेमाल कर सकते थे? आपने अपने खिलाफ तो दुनिया भर के वकील कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। आपके खिलाफ कोई केस होता है तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हैं। और आप जानते हैं वो पहाड़ी लोग क्या 5-10 लाख रुपए दे सकते हैं वकील की फीस? नहीं दे सकते, पर आप तो दे सकते हैं ना। आप पहाड़ियों को ताने तो कस रहे हैं, लेकिन कहां उनकी मदद आप कर रहे हैं? और सिर्फ मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं और लोगों की भी बात कर रहा हूं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही मुझे कहना है इस लाइव में कि पहाड़ के लोग जो उसमें जागे हैं और चिंता में ग्रस्त हैं कि आने वाला कल क्या होगा। सड़कों में किनारे जो उन्हें छोटे छोटे खुमचे बनाए हैं वो तोड़ दिए जाएंगे तो वो कहां जाएंगे? क्या सरकार माननीय हाईकोर्ट से गुजारिश नहीं कर सकती कि जाइए, इन्हें रोकिए, इन्हें थामिए? लीज की दुकानें हैं, नहीं रिन्यूअल हुआ, उन्हें आप तोड़ रहे हैं। वन क्षेत्र की भूमि में जहां कोई लीज नहीं है, कुछ नहीं है, और दुनिया भर का अतिक्रमण है, वहां आप हटा नहीं रहे हो। भी वहां हटाइए ना पहले आप। जिन्होंने औने पौने दामों में जमीन खरीदी बेची है अपने आर्थिक लाभ के लिए, वो पहाड़ के लोग आर्थिक लाभ ले रहे हैं। आप खुद सोचिए। मैं ये जो लाइव देख रहा है, जरा सी भी पीड़ा है तो याद कीजिएगा 22 जनवरी 2023 की सुबह, जब 2 बच्चों के पेट में रखकर वो मां जा रही थी और एक बच्चा उसका वहीं जंगल में मर जाता है। सास ससुर किसी तरीके से उस मरे हुए बच्चे के साथ अपनी उस बहू को उठा के लेके जाते हैं उस 108 एम्बुलेंस के पास, और रास्ते में खून बहने से उस औरत की भी मौत हो जाती है एम्बुलेंस तक जाते जाते। दूसरा बच्चा किसी तरीके से बचता है। ये हमारी पहाड़ की महिलाएं झेल रही हैं। आज भी जब बरसात के टाइम पे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, पता नहीं कितनी तो मौतें हो जाती है, पता ही नहीं होगा किसी को भी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हे सरकार, हे धामी जी, रक्षाबंधन का समय है, इस उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की रक्षा का वचन आपने लिया है। बहुत अच्छा काम आप कर रहे थे, लेकिन आप ये जो काम आप करवा रहे हैं, या माने हाईकोर्ट के आदेश के सामने शायद आप लाचार हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पहाड़ की पीड़ा समझनी होगी। बचा लीजिए मेरे पहाड़ को, बचा लीजिए उन लोगों को जो पहले से पहाड़ में रह के मरे हुए समान हैं। क्या है उनके पास रोजगार? एक अदद चाय का ठेला, छोले का ठेला, मिठाई का ठेला, वही खुमचे उसे आप तोड़ रहे हैं। क्या ये जायज है? फिलहाल रवि के बिंदास बोलते हैं शुक्रिया। कल फिर लाइव होऊंगा। कल कुछ आंदोलन होने वाले हैं,
और ऐसे जन आंदोलन वापस होने चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड को पुनः आंदोलन की जरूरत पड़ गई है। 1 सितंबर 1994 को जब मसूरी खटीमा में शहीद हुए थे कुछ लोग, तो मुझे लगता है कि धामी जी को जब वो उस शहादत में जाएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन के समय शायद वो खटीमा में आए हुए हैं, तो जब वो उन शहीदों के पास जाएंगे तो आंख बंद करके उस पहाड़ की पीड़ा को महसूस कीजिएगा धामी जी। तब आप समझ में आएंगे कि लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि कल भविष्य में उनका क्या होने वाला है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में वास्तव में उचित नहीं हो रहा है। पहाड़ी बेरोजगार हो रहा है और पहाड़ी मर रहा है। पहाड़ी त्राहिमाम कर रहा है। बचा लो धामी जी।